एक बार फिर से आप सबका मैथ्समैन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। पार्ट टू में इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको आयत यानी रेक्टेंगल शुरू किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जा कर के उसको देखिए, क्योंकि आज भी हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं जो उस वीडियो के आगे के क्वेश्चंस है। पिछले में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखे थे रेक्टेंगल के। अब आगे उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए सीखते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो अपना अपना पेन और पेपर, कॉपी कलम किताब निकाल करके बैठ जाइए। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन को लिखना चालू कीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन कि किसी रेक्टेंगल का, किसी आयत का क्षेत्रफल 252 स्क्वायर सेंटीमीटर है। किसी आयत का क्षेत्रफल 252 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसका एरिया दिया हुआ 252 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे लिखिएगा, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 9:7। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है तो बताइए परिमाप क्या होगा। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। तो आपने कॉपी कलम निकाल के ही बैठा होंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इसकी लंबाई जो है ना वो 9x है। अनुपात किसके साथ लिखते हैं, एक्स के साथ। इसकी चौड़ाई जो है ना वो 7x है। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, हमने आपको पिछले क्लास के वीडियो में सिखाया था मेंसुरेशन में कि वाट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी डाटा सवाल पे दिया रहे क्वेश्चन उसी से बनेगा। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा कि एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ 252, तो क्वेश्चन एरिया से ही बनेगा। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ 252। अच्छा, एरिया को निकालने का तरीका क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ 252। अच्छा, लंबाई कितना है 9x। अच्छा, चौड़ाई कितना है 7x, बराबर कितना हो गया 252। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या। अच्छा देखो यहाँ पे, जब तुम इसको काटोगे ना, 9 और 7 को, 9×7 = 63, 63 × 4 = 252 कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 बचा। तुमको मालूम है क्या, स्क्वायर हटता है तो सामने रूट आता है। 4 किसका रूट हो गया, 2 का। यहाँ तक तो तुमको आसानी से बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था परिमाप बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परिमाप बताइए। अच्छा देखो, समझो परिमाप बताने का तरीका। एक सेकंड, परिमाप बताने का तरीका सीखो। तुमको मालूम है क्या, परिमाप बराबर होता है 2l+b। इतना बात क्लियर है क्या। परिमाप बराबर होता है 2l+b। एल है हमारा 9x, बी है हमारा 7x। एल है 9x, बी है 7x। ठीक है, अब सीखो यहाँ पे अच्छे से आगे। तो 2 है, एल है हमारा 9x, बी है हमारा 7x। 9 और 7 कितना हो गया 16x। तो 2 और अंदर में बचा 16x, x का मान 2 है। 16 दूनी 32, 32 दूना 64। इसको कैलकुलेट करोगे तुमको परिमाप मिल जाएगा कितना 64। उम्मीद है कि तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, दिए गए मानचित्र का परिमाप ज्ञात करें। दिए गए मानचित्र का परिमाप ज्ञात करें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। दिए गए मानचित्र का परिमाप ज्ञात करें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये मानचित्र दिया हुआ है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। पिछले क्लास में तुमने मेरे से सीखा था ट्रिपलेट, सीखे थे ना ट्रिपलेट। ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या होता है कि एक वैल्यू को लिख देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू हमको नहीं मालूम उसको डैश कर देते हैं, और सबसे बड़ा वाला आखिरी में लिख देते हैं। किससे कट रहा दोनों, तुम बोलोगे 2 से कट रहा है। जिससे कट रहा है उसको मन में रख दो, जिससे कट रहा है उसको मन में रख लो। मन में 2 को रख लिए, तो ये 2 से कटेगा 2 पचे 10। ये 2 से कटने वाला कोई संख्या होगा, ये 2 से कटेगा 2 से 13 बार में। अच्छा याद करो ट्रिपलेट क्या बनता है, 5 12 13। अगर ट्रिपलेट खुद से याद नहीं आएगा ना कि ट्रिपलेट यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, रट्टा नहीं मार पाओगे ना, तो इसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सबसे छोटा वाला का स्क्वायर करो। अब 13 में कितना जोड़े कि 25 आ जाए, बोलो ना। 13 में कितना जोड़े कि 25 आ जाए, 12। हाँ, तो यही ट्रिपलेट बना। ऐसे तुमको याद होना चाहिए कि 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है। अगर याद नहीं है तो छोटा वाला का स्क्वायर कर देना, और जो जितना चाहिए जोड़ने के लिए जोड़ देना। अच्छा, 5 का डबल 10, 13। 5 का डबल 10,
ऊपर देखो ना, ऊपर से तुलना करें, 13 का डबल 26, तो 12 का डबल 24, तो मिल गया क्या इधर वाला एरिया, कितना मिल गया 24, कितना मिला, अच्छे से लिख दे रहे हैं ये बेस, कितना मिला 24। हमसे पूछा है कि दिए गए मानचित्र का परिमाप ज्ञात करें। तो एक भुजा इसका 10 है, दूसरा भुजा इसका 24 है, परिमाप निकालना बहुत आसान होता है। तो इसको क्वेश्चन का परिमाप अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमको मालूम है कि 2l+b परिमाप होता है। एक भुजा 10 है, दूसरा भुजा 24 है, 24 और 10 34, 34 दूना कितना हुआ 68, 68। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 68। उम्मीद है कि क्वेश्चन तुमको बनाने आता होगा, समझ में आ रहा होगा, आसान लगता होगा। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 8:5। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 8:5। यदि चौड़ाई 60 मीटर कम है उसकी लंबाई से, इफ ब्रेथ इज 60 मीटर लेस देन लेंथ, यदि चौड़ाई 60 मीटर कम है उसकी लंबाई से, तो बताओ परिमाप कितना होगा, फाइंड पेरीमीटर। बताओ परिमाप कितना होगा, फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या। अच्छा देखो, सीखो, क्वेश्चन कहता है ना लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर तुम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखो तो ये दिया हुआ है 8x, अनुपात हमेशा x के साथ आता है, चौड़ाई दिया हुआ 5x, ठीक है। अच्छा लंबाई कितना है 8x, चौड़ाई कितना है 5x। अच्छा बताओ ना चौड़ाई लंबाई से कितना कम है, चौड़ाई लंबाई से कितना कम है, तो तुम बोलोगे 3x। और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो क्या बोलता है कि जो चौड़ाई है वो 60 मीटर कम है उसके लंबाई से। तो यहाँ से जब देखते हैं अनुपात में से, तो 5 जो है वो 8 से 3x कम है। क्वेश्चन कहता है कि जो चौड़ाई है वो 60 कम है, तो 3x का मान 60 हुआ कि नहीं हुआ, और x का मान यहाँ से 20 निकला कि नहीं निकला। बोलो ना अभी x का मान 20 निकला कि नहीं निकला। और अगर एक बार x का मान निकल गया तो फिर क्वेश्चन जो पूछता है वो बन जाता है। क्वेश्चन पूछा परिमाप, परिमाप होता है 2l+b, ठीक है। लंबाई कितना है 8x, चौड़ाई कितना है 5x, 8 5 कितना हो गया 13x, और x का मान निकाल चुके हो ना, कितना निकाल चुके हो 20, ठीक है। अब गुना कर दो, 13 दूनी 26, 26 दूना 52, 520 क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, नहीं समझ में आएगा व्हाट्सअप करना कि सर ये वाला फिर से बता दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन को सीखने का ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो। लिखो, किसी आयत की लंबाई 48 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। किसी आयत की लंबाई 48 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। लेंथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 48 मीटर मोर देन द ब्रेथ। लेंथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 48 मीटर मोर देन द ब्रेथ। यदि परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। याद रखना अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तुम एक काम करो ना, पॉज करके खुद से बनाओ, नहीं बनेगा तो वीडियो देखो, एक बार पॉज करके खुद से बनाओ, ठीक है। अच्छा चलो हम सिखाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत की लंबाई 48 मीटर अधिक है उसकी चौड़ाई से, यदि परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन का डाटा दिया वो ये दिया हुआ है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो कोई चीज़ अधिक या कम जो होती है उसको लिखने का तरीका सीखो। जो ज़्यादा होगी वो पहले लिखो, जो कम होगी वो घटा के लिखो, कितना ज़्यादा कितना कम है वो यहाँ लिखो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोहन की आय सोहन की आय से 5 रुपया ज़्यादा है। मोहन की आय सोहन की आय से 5 रुपया ज़्यादा है, तो मोहन माइनस सोहन बराबर 5। या हम बोलते हैं ना मोनिका की आय सोनू से 4 रुपया कम है। मोनिका की आय सोनू से 4 रुपया कम है, तो किससे कम है सोनू से। किसकी आय मोनिका की, कितनी कम है 4 रुपया। यानी जो ज़्यादा है पहले, जो कम है बाद में, जितना ज़्यादा जितना कम सब पीछे। ये गणित को लिखने का ढंग है, ये मैथ्स का लिखने का राइटिंग स्किल है। बोले इतना बात समझ में आ रहा है क्या। चल इसको मिटाते हैं, अब फिर से बात समझो क्या हम सिखाना चाह रहे हैं तुमको। कि क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो किसकी अधिक है आयत की लंबाई। लंबाई किससे अधिक है चौड़ाई से। जो ज़्यादा है पहले, जो कम है घटा करके बाद में। कम या अधिक का मतलब होता है बराबर के इधर, हमने क्लास में ऑफलाइन में बहुत बार सिखाया तुमको, ठीक है। लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 48।
अब बोलता है कि इसका परिमाप 800 है, परिमाप कितना है और परिमाप निकालने का तरीका 2l+b बराबर कितना दिया हुआ है 400। क्लियर है क्या? अच्छा सॉरी 800। 2l+b हम लोगों का कितना दिया हुआ है 800। तो यहाँ से अगर हम 2 से काटे तो ये 400 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने एक डाटा तैयार हुआ। वो डाटा ये तैयार हुआ कि l-b तो तुमको 48 दे ही रखा है और यहाँ पे l+b तुम्हारे सामने तैयार हो गया कितना 400। ठीक है, अब यहाँ से l और b का वैल्यू निकाल दोगे ना दोनों समीकरण को हल करने पर। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो हम लोग बचपन से किए ही है स्कूल में। तुम कैसे करते हो, एक बार प्लस माइनस घटा देते हो। देखो ऐसे करते हो ना, -b+b खत्म हो गया तो 2l बराबर हो गया 448। तो l का मान हो गया कितना 224। लंबाई निकल गया कितना 224। और चौड़ाई क्वेश्चन में बोला है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि क्वेश्चन में l-b दोनों से किसी एक से भी निकाल सकते हैं क्या। तो l-b बराबर अगर मान लो 48 है, लंबाई तुम 224 निकाल चुके हो, तो -b बराबर 48 है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या -b बराबर 48 -224। तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा 176। बोलो कि ऐसे कर सकते हैं क्या, तुम बोलोगे हाँ सर ऐसे तो कर सकते हैं। हम इसी को चीज़ को थोड़ा सा और तुम्हारा 2 सेकंड बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तुमको बनाना पड़े तो तुम कैसे बनाना, है ना। इसी चीज़ को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि तुमको और आसान करके बता दें। देखो कभी भी अगर दो समीकरण को हल करना पड़े ना तो कैसे किया जाता है। देखो l-b 48 था और l+b तुम्हारा 400 था। ठीक है, तो जो 2 से कटा ना परिमाप वाला 800 तो 400 हो गया। जब तुम जोड़ोगे ना, जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे ना तो पहला वाला निकलेगा और घटा के 2 से डिवाइड करोगे ना तो दूसरा वाला निकलेगा। अभी समझ में नहीं आया होगा। क्या हम बता रहे हो उस पर फोकस करो, क्या हम बता रहे हो उस पर फोकस करो। एक बार इन लोग दोनों को जैसे तुम जोड़ देगा ना 448 और 2 से डिवाइड कर देगा ना पहला वाला निकल जाएगा। तो 2 2 4 ये पहला वाला यानी लंबाई निकल गया। और जैसे तुम इसको घटा देगा ना, 400 में से 48 घटा दो तो 10 में से 8 गया 2। अब ये हो गया होगा 9, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया होगा 3। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो देखो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, ये जो 176 निकला ना ये बी निकल गया। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो लंबाई जो पहला वाला निकालना है तो क्या करो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। दूसरा वाला निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर दो। पहला वाला निकल जाएगा दूसरा वाला निकल जाएगा। क्या होगा, कुछ तो टाइम बचेगा इतना करने का, कुछ तो टाइम बचेगा। ठीक है, अब हमको पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, एरिया ज्ञात करें, एरिया एल इंटू बी। तो एल 224 को 176 से गुना करो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। गुना तुम खुद से भी कर सकता है और ऑप्शन अगर दे दिया एग्जाम में, जो कि ऑप्शन देगा ही, तो गुना करने का टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। यूनिट डिजिट है, डिजिट सम है, चाइनीज कैलकुलेशन है ना, इकाई अंक है, बहुत मेथड है जो सीधा आंसर बता सकता है एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखो। गुना कर लोगे ना खुद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। गुना करने का तरीका सिखा देंगे, चलो एक तरीका और सिखा देते हैं तुमको गुना करने का। कभी भी गुना कैसे किया जा सकता है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि नहीं बताएं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 224 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 200 + 24, बात वही पड़ेगा ना। अच्छा 176 को लिख सकते हैं क्या, 200 - 24, क्योंकि 200 में से 24 जाएगा तो 176 बचेगा। क्लियर है क्या। हम इस तरह से, अब तो बोलो हाँ सर ऐसे तो हम सोचे नहीं थे, लेकिन अगर आप सोच रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, बात वही पड़ा। अब तुमको मालूम है क्या a+b, a+b a-b क्या होता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर। ठीक है, तो 200 के स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, -24 का स्क्वायर। किसी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका सीखो। इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, 2 चौके 8, इसको गुना कर दिया आपस में, सबको गुना कर दो, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, बीच में लिख दो 6 7 5, गुना हो गया कितना आ गया 576। अब घटा दो 39424, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत तरीका है कैलकुलेट करने का, तुमको जो अच्छा लगता है तुम उसको यूज कर लो। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखोगे, एक आयताकार मैदान के चारों ओर घूमने पर एक आयताकार मैदान के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आयताकार मैदान के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, 2 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? ठीक है, क्वेश्चन तुमने लिख लिया होगा। अब मेरे बात को समझो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान है। एक आदमी को घूमने का मन किया। वो क्या करता है कि इसके चारों ओर घूमता है। ऐसे यहाँ से शुरू किया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आके रुक गया। एक आदमी चारों ओर घूमता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। कितना दूरी तय कर लिया? 6 किलोमीटर। तो याद है क्या, भुजाओं का जोड़ ही तो परिमाप होता है। तो जब यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ आया तो बोला कि हम 6 किलोमीटर चल दिए, तो यही परिमाप हुआ कि नहीं? तो परिमाप यानी 2l+b, बोलो 6 किलोमीटर हुआ कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ सर हुआ। और 2 से इसको काटे तो कितना आ गया? 3। तो l+b कितना मिला हम लोगों को? l+b कितना मिला? 3। तो क्वेश्चन में जो l+b मिला वो हमको मिला 3। और क्वेश्चन कहता है कि जो इसका क्षेत्रफल है ना वो 2 स्क्वायर किलोमीटर है, एरिया। और एरिया कैसे निकालोगे? l×b कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है यहाँ तक। अब कौन सा ऐसा वैल्यू लें कि गुना करें तो 2 आ जाए और जोड़ें तो 3 आ जाए? कौन सा ऐसा वैल्यू लें? तो l को अगर हम 2 ले लें और b को अगर हम 1 ले लें तो बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? जब तुम जोड़ोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी पहला वाला समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। गुना करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी दूसरा वाला समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे पूछता है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। तो 2 - 1 = कितना हो गया? 1। उम्मीद है कि बात तुमको समझ में आ गया होगा। लिखो अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब तुम पहली बार एग्जाम में देखोगे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, हम आसान करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुम खुद से पॉज करके देखो ना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, इसलिए सीखो अच्छे से, है ना। क्वेश्चन लिखो अगला। किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है। किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 5:16। किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है। बताइए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल की लंबाई, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है। तो बताइए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? अच्छा सीखो, ये तो l हो गया और ये हो गया 2l+b जो परिमाप है। ये l तुमको दिया हुआ है कितना? कितना दिया हुआ है? l 5। और p कितना दिया हुआ है? 2l+b कितना दिया हुआ है? 16। अच्छा हम देखो यहाँ पे l बराबर अगर 5 है और 2l+b बराबर अगर 16 है तो ये 2 से काट करके 8 आ जाएगा क्या? ठीक है, और l का मान कितना है? 5। तो 5 + b बराबर अगर 8 है तो फिर यहाँ से b का मान 3 आ जाएगा क्या? 8 में से 5 गया तो। और हमसे क्वेश्चन पूछा था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई 5 आया, चौड़ाई 3 हो गया, आंसर हो गया 5:3। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई जो परिमाप का अनुपात है वो तो 16 है और परिमाप निकालने के लिए 2l+b का प्रयोग जैसे किए, लंबाई तो मेरे को मालूम ही है, तो ब्रेथ निकल गया 3, तो 5:3 आंसर हो गया। क्लियर है क्या? क्वेश्चन लिखोगे, किसी आयत की लंबाई
किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। लेंथ इज 1 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगल। लेंथ इज 1 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। और परिमाप 14 सेंटीमीटर है। एंड पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर और परिमाप 14 सेंटीमीटर है। बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया। बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है तुमको कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से। आयत की लंबाई यानी एल पहले होगा, जो कम है वो बाद में होगा, जो जितना भी कम या अधिक होगा वो बराबर में होगा। अभी तुरंत इस तरह का सवाल बनाए थे। एल माइनस बी बराबर हो गया 1। ठीक है यहाँ तक। और क्वेश्चन कहता है कि परिमाप है 14 सेंटीमीटर, यानी 2 एल प्लस बी बराबर दिया हुआ 14। तो 2 से काटे तो एल प्लस बी कितना आ गया 7। तुमको बताए थे ना, जोड़ दो एक बार 1 और 7, 8/2, तो लंबाई निकल गया कितना 4। और एक बार इन दोनों को घटा दो, 7 में से 1 गया तो 6 और 2 से डिवाइड कर दो तो चौड़ाई कितना निकल गया 3। क्वेश्चन पूछा एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई, 4 दिया कितना 12। क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द डायगोनल ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द एरिया इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द एरिया इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई ज्ञात करें। फाइंड लेंथ। लंबाई ज्ञात करें। फाइंड लेंथ। कोई आयत है, उसका विकर्ण दिया हुआ है कितना 25। तो तुमको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 7, 24, 25। ट्रिपलेट याद होना चाहिए। तुमको क्वेश्चन पूछा है कि लंबाई ज्ञात करें, तो लंबाई लंबाई ज्ञात करें तो लंबाई चौड़ाई होगा कम वाला, लंबाई होगा ज़्यादा वाला। लंबाई ऐसे ही दिख गया 24। सीधा सवाल का आंसर आ गया। कोई समीकरण का यूज़ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तुमको मालूम है ना। अच्छा, अभी तुमको कन्फ्यूजन हो गया होगा तो एक बार इसको ढंग से थोड़ा और सीखो। लिखने का ढंग और कुछ नहीं है, क्योंकि हम तुमको बताएं हैं क्या कि डायगोनल खाली बड़ा होता है, बाकी सब कोई कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 25 दिया हुआ है तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट याद है क्या। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा, बाकी कोई कहीं भी लिख दो। क्वेश्चन पूछा तो लंबाई ज्ञात करें 24, चौड़ाई ज्ञात करें 7। आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। किसी आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। ट्रिपलेट याद हो गया ना तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। किसी आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ एनी डायगोनल ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर। किसी आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है। एंड द पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड एरिया। क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड एरिया। क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड एरिया। ये तुमको दिया हुआ है 17। अगर तुमको याद हुआ कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है, अगर तुमको याद हुआ कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है, इसलिए तो बोले थे याद करो भाई, टाइम बचेगा एग्जाम में। 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है। अब हमसे पूछा एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, 15, 8, 120 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। किसी आयत का परिमाप 480 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 480 मीटर। किसी आयत का परिमाप 480 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 480 मीटर। उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3। एरिया ज्ञात करें। फाइंड द एरिया। एरिया ज्ञात करें।
परिमाप जिसका दिया हुआ है 480, लंबाई है 5x क्योंकि अनुपात है इसलिए x के साथ, चौड़ाई है 3x। जो वाट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन उसी से बनेगा। क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप होता है 2l प्लस बी, 2 ले लिए, l है 5x, b है 3x, 5 और 3 हो गया 8x। और क्वेश्चन दिया हुआ है कितना यहाँ पे, परिमाप 480। ठीक है, 2l प्लस बी, एल का वैल्यू पुट किए, बी का वैल्यू पुट किए, 5 और 3 8x, 8 एकम 8, 8 छक 48, 2 से काटे इसको कितने बार में, 30 बार में। x का मान कितना निकल गया, 30 निकल गया। ठीक है, हमसे पूछा कि लंबाई और चौड़ाई, सॉरी हमसे पूछा एरिया ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, एरिया। अच्छा, लंबाई कितना हो गया 5x और x का मान 3 है तो 150 हो गया क्या। अच्छा, चौड़ाई कितना हो गया 3x, x का मान 30 है तो 30 या 90 हो गया क्या। अच्छा, क्वेश्चन बोलता है कि एरिया ज्ञात करें, तो एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं। 15 को 9 से 15 ना 135 और 2 बार 0 हो गया, एरिया निकल गया ना 13500। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक कमरा 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। A room is 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। एक कमरा 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। A room is 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। जिसमें 6 गुना 5 डेसीमीटर, जिसमें 6 गुना 5 डेसीमीटर के टाइल्स लगाने हैं। जिसमें 6 गुना 5 डेसीमीटर के टाइल्स लगाने हैं। जिसमें 6 गुना 5 डेसीमीटर के टाइल्स लगाने हैं। कोशिश याद रखना, रूम मीटर में दे रखा है और टाइल्स डेसीमीटर में दे रखा है। टाइल्स की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। टाइल्स की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो तुम ये सीखो कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डेसीमीटर में देता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको लिखो सबसे पहले कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक है, इतना लिख लिया तुमने। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, कभी भी कुछ भी टाइल्स लग, ये भी पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पे ही रिलेटेड है, इसलिए बोल रहे हैं कि उसको देखो अच्छे से। टाइल्स लगाना हो, गमला बिछाना हो, कारपेट लगाना हो, कॉरिडोर में कुछ भी लगाना हो, कहीं भी कुछ लगाना हो, कुछ भी बिछाना हो, तो दोनों के एरिया को तुलना कर लिया करो। बस दोनों के एरिया को तुलना कर लिया करो। तो चलो एरिया को तुलना करते हैं। एरिया ऑफ रूम, कमरे का क्षेत्रफल, बराबर एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ रूम, रूम का लंबाई गुने चौड़ाई होगा, इसका क्षेत्रफल, इसका भी लंबाई गुने चौड़ाई होगा। ठीक है, यहाँ तक। लंबाई जो है रूम का वो 40 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है, और जो टाइल्स है वो 6 डेसीमीटर का है और चौड़ाई 5 डेसीमीटर का है। अगर ये डेसीमीटर में दे दिया ना, तो लंबाई को 1 मीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर बराबर 400 डेसीमीटर होगा कि नहीं। और 150 मीटर बराबर 150 गुना 10 150 डेसीमीटर होगा कि नहीं। अब सब डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो क्या कि 1 मीटर अगर 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो 40 गुना 10 400, 15 गुना 10 150। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, जो कटता है काटो, जो नहीं कटता छोड़ो। 6 पच्चे कितना हो गया 30, 6 पच्चे कितना हो गया 30। चलो ना 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 कम 6, 6 पच्चे 30, 4 पच्चे कितना हो गया 20 और 2 जीरो। और कितने टाइल्स का जरूरत है, 2000 टाइल्स, यानी उस कमरे में 2000 टाइल्स लगेंगे, 2000 टाइल्स। क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन। लिखो, कमरे के फर्श में का परिमाप 18 मीटर है। कमरा का फर्श का परिमाप 18 मीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द रूम इज 18 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द रूम इज 18 मीटर। कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, मतलब कमरे की इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। हाइट इज 3 मीटर। तो बताइए कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इसको तुम 10 बार इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए एग्जाम में बहुत बार आता है।
ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो तुम इसको स्टार मार्क करके लिखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लिखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुने ऊंचाई, पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, परिमाप गुने ऊंचाई, पेरीमीटर इंटू हाइट। यानी कभी भी हमको 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे परिमाप गुने ऊंचाई। अब परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है, 2l + b इंटू एच। ठीक है, ये परिमाप हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यानी परिमाप में जैसे हम ऊंचाई को गुना करेंगे ना, हमको 4 दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ वापस। क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने लिखा हुआ होगा और उस क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। यानी तुमको परिमाप दे रखा है 18 मीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है, कमरे का ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर। हमसे क्या पूछा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो एरिया तुमने क्या सीखा अभी, 4 वॉल्स का परिमाप गुने ऊंचाई। परिमाप कितना है 18, ऊंचाई कितना है 3, 18 तिया कितना हुआ 54, मीटर में तो मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में ही लिखा जाता। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता तो बहुत आसान है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन वो छोड़ करके आते हैं और फिर वो बुक वाले मेथड से बहुत लंबा चौड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हम तुमको ऑफलाइन बताते तो तुमको हम 3 तरीके से बताते हैं और सबसे आसान तरीका यही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनाते और आसान सिखाते और आसान सिखाते, लेकिन ऑनलाइन में वैसे हम नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन में सीधा आंसर में काम करते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत तरीका होता है बताने का, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल कभी भी पूछे परिमाप गुना ऊंचाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इज 3:2। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 3:2। आगे लिखो, यदि छत का क्षेत्रफल 600 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इफ द एरिया ऑफ रूफ इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग सेंटीमीटर है, एंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 1500 सेंटीमीटर, और 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए कमरे की ऊंचाई क्या होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। बताइए कमरे की ऊंचाई क्या होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। ठीक है, तुमने यहाँ तक क्वेश्चन लिख लिया क्या? ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे क्वेश्चन वहीं से बनता है। क्वेश्चन में सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 3:2 और कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के छत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रूफ दिया हुआ है। छत, कमरा का जो छत होगा, ये एक कमरा का जो छत होगा वो एक आयताकार रूप में होगा। देखो ना कमरा, कमरा तो ऐसा समझो कि ये कमरा का छत है, ये कमरा का छत, ये वाला हिस्सा कमरा का छत है। तो ये जो कमरा का छत है ये एक रेक्टेंगल का शेप में है कि नहीं है ना। देखो चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है। तो ये कमरा का जो छत है वो तो रेक्टेंगल के शेप में है, और अगर कमरा का छत रेक्टेंगल के शेप में है तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। तुम जानते हो एरिया निकालने का तरीका होता है, एरिया निकालने का तरीका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई तुमको 600 दिया हुआ है, लंबाई 3 के अनुपात में 3x, चौड़ाई 2 के अनुपात में 2x बराबर 600। अच्छा 3 दूना कितना हुआ 6, 6 से इसको कितने बार में काटोगे 100 बार में। अच्छा देखो तो 3 दूना 6 अगर काटे तुम 100 बार में, x गुना x कितना हुआ x स्क्वायर बराबर 100। रूट हटाओगे सामने रूट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हटाओगे सामने रूट आएगा। x का मान आया कितना 10। क्लियर है क्या, x का मान आया कितना 10। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 दीवार का क्षेत्रफल। हम फिर से बात करते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसी से बनेगा। कमरे का 4 दीवार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या मालूम है तुमको,
शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं ना, तुम पूरा लिखोगे। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, परिमाप गुने ऊंचाई। परिमाप क्या होता है, 2l+b गुने h। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और दिया हुआ है कितना, 1500 दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल 1500 है, तो ऊंचाई बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 2 लिख दिए, l l+b कितना आया, l+b कितना आया, सीखो थोड़ा सा, इसलिए बोर्ड का ज़रूरत पड़ जाता है ताकि तुम देख सको अच्छे से। देखो x का मान कितना आया, यहाँ पे 10 आया ना, x का मान कितना आया, 10 आया, इसलिए बोर्ड का ज़रूरत पड़ जाता है। मोबाइल पे थोड़ा सा परेशानी हो ही जाती है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, क्वेश्चन में तुमने देख लिखा था l+b, लंबाई तुमने लिखा था 3x और चौड़ाई कितना लिखा था 2x, तो 3x और 2x कितना हो गया 5x, और x का मान कितना आया 10। क्लियर है क्या, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया होता 3:2, तो 3x और 2x बना 5x, और x की जगह हम x का वैल्यू लिख दिए 10। ऊंचाई हमको नहीं मालूम और बराबर है 1500। 0 से 0 काटे, 5 से काटे इसको 30 बार में, और 2 से काटे इसको 15 बार में। क्वेश्चन का उत्तर आ गया ऊंचाई 15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर आ गया ऊंचाई 15 मीटर। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, इफ लेंथ इज reduced बाई 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीजेस बाई 5 सेंटीमीटर। यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, इफ लेंथ इज reduced बाई 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीजेस बाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। देन द एरिया इज इंक्रीजेस बाई 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। देन द एरिया इज इंक्रीजेस बाई 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए लंबाई क्या है, फाइंड द लेंथ। बताइए लंबाई क्या है, फाइंड द लेंथ। बताइए लंबाई क्या है, फाइंड द लेंथ। सीखो। बोलता है सबसे पहले क्वेश्चन कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो अगर हम लंबाई को 2x माने तो चौड़ाई x होगा, क्योंकि चौड़ाई का दुगना इसका लंबाई है। और यहाँ से जब एरिया पहले निकालते तो एरिया निकलता है 2x स्क्वायर, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। लेकिन अब हुआ क्या कि क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर कम कर दी गई, और जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई। तो जो पहले का लंबाई गुने चौड़ाई था ना, उससे 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। अभी तुमने सीखा था कमी हो जाए या बढ़ जाए वो हमेशा बराबर को उधर लिखाएगा। 75 का कमी हो गया तो भी बराबर 75, 75 बढ़ गया तो भी बराबर 75। ठीक है, नया वाला लंबाई गुने चौड़ाई यानी नया वाला क्षेत्रफल माइनस पुराना वाला क्षेत्रफल बराबर कितना बढ़ गया, घट गया 75 सेंटीमीटर। लंबाई है कितना इसका 2x माइनस 5 लंबाई, चौड़ाई कितना है इसका x माइनस 5। ये तो अभी हो गया, लंबाई घट गया चौड़ाई बढ़ गया। और पहले था कितना l इंटू बी, और l इंटू बी का वैल्यू कितना आया था पहले 2x स्क्वायर बराबर कितना 75। सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2x पहले लिखे, फिर एक बार ब्रैकेट में x+5, फिर -5 लिखे, फिर ब्रैकेट में x+5, -2x स्क्वायर बराबर 75।
ठीक है, ये वाला सबसे गुना फिर ये वाला सबसे गुना, तो यहाँ पे वैल्यू आया मेरे पास 2x² प्लस 2×5 = 10 -5x माइनस प्लस माइनस 25 -2x² बराबर 75। पॉजिटिव निगेटिव कट गया और 25 में से 10 गया तो कितना बचा? 25 में से 10 गया तो कितना बचा? 25 -5x यहीं पे रह गया, 75 है, -25 उधर गया तो 100 हो गया, है ना, 100 हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन देखने दो हमको। अच्छा एक सेकंड यहाँ देखोगे ना, 2 को x से गुना किया 2x² आया, फिर 2x को 5 से किया तो 2×5 = 10x आया। यहाँ पे गलती हो गया तो मेरे से 10x हो गया -5x -25, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 10x -5x 10x -5x कितना हो गया? 5x हो गया पॉजिटिव में, अब -25 उधर गया तो 75 + 25 कितना हो गया? 100 हो गया, और x का मान कितना निकल गया? फिर 20 निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और हमसे क्वेश्चन पूछा था कि लंबाई बताइए, किसकी लंबाई बताइए? लंबाई बताइए कितनी थी। तो लंबाई तुमने देखा था, यहाँ लंबाई कितनी थी, देखो लंबाई कितनी थी 2x, और x का मान कितना आया? 20, तो लंबाई 2 × 20 यानी कितना हो गया? लंबाई 40। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, है ना, क्वेश्चन का लेवल घटेगा नहीं। क्वेश्चन लिखो, एक आयत का विकर्ण, ये वाला क्वेश्चन एक बार और बता दे क्या? ये वाला क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं, चलो। क्वेश्चन होता आसान है, क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस डरा मत करो क्वेश्चन से, एक बार और सीखो क्वेश्चन को। दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण बोलता है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी एल जो है ना वो 2x है, किससे? इसकी चौड़ाई से, इसकी चौड़ाई x है, तो पहले का एरिया कितना निकलता है? 2x को x से गुना करते तो 2x² निकलता। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहा, अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम हो जाए, 2x - 5 हो जाए, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, ठीक है, तो ये पुराने वाले एरिया से 75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लो, हो गया क्वेश्चन, पुराने वाले एरिया से 75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अब इसको लिखने का ढंग देखो, एक बार ये 2x को यहाँ लिख दिए और अंदर में पूरा x+5 लिख दिए, ठीक है, फिर ये -5 को लिख दिए, अंदर में पूरा x+5 को लिख दिए, -2x² बराबर 75 है, वही लिख दिए। क्या दिक्कत है इसमें इतना लिखने में तुमको? अब यहाँ देखो 2x को x से गुना किए आया 2x², बीच में प्लस है, 2×5 हो गया 10x, -5x है, माइनस प्लस कितना हो गया? -25, -2x² बराबर 75, +2x² -2x² कट गया, 10 में से 5 गया तो कितना बचा? बेसिक कैलकुलेशन है यार, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। और बराबर 75, -25 को इधर भेजोगे तो +25 हुआ कि नहीं हुआ? तो 5x बराबर अगर 100 हुआ तो तुम बोलो ना x का मान 20 आया कि नहीं? तुमसे पूछा लंबाई कितना था, तो लंबाई 2x था, और x का मान 20 है, तो 20 दूना 40, क्वेश्चन का आंसर हो गया। लो, यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। The diagonal of any rectangle is 10 सेंटीमीटर। The diagonal of any rectangle is 10 सेंटीमीटर। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, और यह लंबाई से दोगुना है, और यह लंबाई से दोगुना है, एंड इट इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ, और यह लंबाई से दोगुना है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया। बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया। अच्छा सीखो, अच्छा सवाल है, सीखो यहाँ पे।
बोलता है एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और यह लंबाई का दोगुना है, तो लंबाई कितना होगा? 10 किसका दोगुना होता है? 5 का। 10 किसका दोगुना होता है? 5 का। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखो, ट्रिपलेट तो तुम जानते ही हो ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज और सीख लो। देखो, यह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में बहुत काम में लेते हैं। अगर कोई भी वैल्यू 1 है और ये इसका दुगना है, अगर ये वैल्यू 1 है और ये इसका दुगना है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है 1√3 हमेशा। ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इसी के सिंबल पे ही बनाते हैं। अगर कभी भी ये वाला का विकर्ण दुगना हुआ ना, तो ये वाला सामने वाला जो वैल्यू बचा ये होगा हमेशा 1√3, यानी इसी का √3 गुना, इसी का √3 गुना। इतना बात समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगर इतना बात समझ में आ गया तो तुम यहाँ पे इस चीज को समझ पा रहे हो क्या, कि अगर ये 1 है और ये इसका डबल है तो ये हो जाएगा 1√3, ये 5 है, ये इसका डबल है तो ये हो जाएगा 5√3। क्लियर है बात यहाँ तक? कभी भी अगर बेस का हाइपोटेनियस डबल होता है ना, तो ये बेस का √3 टाइम्स होता है, तो ये बेस का √3 टाइम्स हो गया। अब एरिया निकालने बोला, एरिया होता है क्या? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, 5 बचे 25 √3, क्वेश्चन का आंसर हो गया 25√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, बोला दिए गए मानचित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। कैसे बनाए इसको अच्छा हम? वाह, देखो, बोला है कि दिए गए मानचित्र का, मानचित्र में जो सर्कल है ना, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये तुमको लंबाई दे रखा है, ये तुमको लंबाई दे रखा है इसका 18 और चौड़ाई दे रखा है इसका 14 ठीक है। और तुमको बोला है कि जो सर्कल तुमको दिख रहा है ना, इसका एरिया ज्ञात करें। अच्छा तुम ये बताओ कि अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा? हाँ होगा। ये भी 14 होगा? हाँ होगा। और ये भी 14 होगा। और अगर ये 14 है तो ये तो डायमीटर हो गया, यानी इसका व्यास 14 हो गया, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। इसका त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल याद कर सीखने के लिए तुम आओ, मेंसुरेशन के पार्ट 1 में तुमको सिखाए थे। इसका एरिया निकालने का तरीका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका एरिया निकालने का तरीका? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर त्रिज्या कितना आया? 7 का स्क्वायर यानी 2 बार 7, 22 कितना हो गया? 154। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 154। उम्मीद है कि तुमको ये बात समझ में आया होगा। अच्छा, इसका एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, तुम इसको सीख लो ताकि सर्कल में आगे हम लोग जब पहुंचेंगे तो क्वेश्चन आसानी से तुमसे बन सकेगा। फिर बोलेंगे कि यहाँ पे जाकर के वीडियो को देख लेना। हेडिंग देना, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, वृत्त के महत्वपूर्ण नियम, वृत्त के महत्वपूर्ण नियम, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। त्रिज्या, व्यास, परिमाप, क्षेत्रफल। त्रिज्या, व्यास, परिमाप, क्षेत्रफल। कभी भी त्रिज्या 7 हुआ तो व्यास 14 होगा, परिमाप 44 होगा, क्षेत्रफल 154 होगा। ये इसका अनुपात होता है। और वृत्त का मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या, सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। अगर तुमको ये याद रह गया ना तो सारा इसी से बन जाएगा। ठीक है, जब भी त्रिज्या 7, व्यास पूछे तो 14, परिमाप पूछे तो 44, क्षेत्रफल पूछे तो सीधा 154 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ भी चारों में से दिया रहेगा, कुछ भी पूछेगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहाँ पे नंबर कुछ भी देगा इसी से बनेगा, है ना, रेशियो निकाल करके। वो हम लोग सर्कल के अंदर सीखेंगे। अभी तो भाई रेक्टेंगल के अंदर सर्कल आ गया इसलिए बता दिए, वरना इसको अभी बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगले क्वेश्चन के पास चलो।
अगला क्वेश्चन लिखो। लिखोगे 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया। कालीन की लंबाई कितनी होगी? कालीन की लंबाई कितनी होगी? कालीन की लंबाई कितनी होगी? कुछ भी बिछाना हो, कुछ भी लगाना हो, दोनों के क्षेत्रफल को कंपेयर करो। अभी तुमने टाइल्स वाले क्वेश्चन में सीखा है, पिछले क्लास के वीडियो में भी तुमने इस तरह का क्वेश्चन सीखा था कि सिर्फ कंपेयर किया जाता है। एरिया ऑफ रूम, कमरे का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ कालीन यानी एरिया ऑफ कारपेट, है ना, कालीन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कितना दिया हुआ है? लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। और ये जो कम चौड़ाई कितना दिया हुआ, लंबाई तो इसका हमको ज्ञात करना है कालीन का, चौड़ाई कितना दिया हुआ? 1.6 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा तुमको। अच्छा, पॉइंट हटा करके यहाँ 10 लिख देते हैं ना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 6 पचे कितना हो गया? 30। निकल गया कालीन का लंबाई। क्या किए? सिर्फ क्वेश्चन को तुलना कर दिए। जैसे तुलना करते हैं ना, क्वेश्चन आसान हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? तुलना करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन लिखो। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल के द्वारा 8 मिनट में इसकी चारों ओर चक्कर लगाता है। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल के द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल बताइए। पार्क का क्षेत्रफल बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पार्क का क्षेत्रफल बताइए। ये पार्क है, ये पार्क है, ठीक है। इसकी लंबाई है तुम्हारी 3, इसकी लंबाई है तुम्हारी कितनी? 3x। चौड़ाई कितनी है? 2x। एक आदमी क्या किया, यहाँ से साइकिल चलाया और पूरा चारों ओर इसके बाउंड्री में चार साइकिल चलाया ना। और साइकिल का स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यानी 1 घंटा में 12 किलोमीटर जाता है, स्पीड दिया हुआ है। और टाइम कितना ले रहा है? 8 मिनट। 8 मिनट में पूरा चक्कर लगा दिया। हमसे पूछा कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ पार्क कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखते हैं। देखो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? तुम बोलोगे इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में 12 किलोमीटर गया। 1 घंटा में 12 किलोमीटर गया, ठीक है। अच्छा, मेरे तुम्हारे सामने क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन जो है ना वो मीटर स्क्वायर में है। किस में ऑप्शन? जैसे ऑप्शन है कि x मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर या y मीटर स्क्वायर। तो मीटर में यानी जो जिसमें ऑप्शन रहेगा उसमें बदलना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 1 घंटा में 12 किलोमीटर को हम बोल सकते हैं क्या? 60 मिनट। अब तुम बोलोगे इसको मिनट में क्यों करें? क्योंकि क्वेश्चन में 8 मिनट दिया हुआ, मिनट में आ रहा है क्वेश्चन। 8 मिनट, 60 मिनट में 12,000 मीटर चला वो। 1 घंटा में 12 किलोमीटर चला, इसका मतलब तो ये हुआ ना 60 मिनट में 12,000 मीटर चला। अच्छा, 60 मिनट में अगर 12,000 मीटर चला तो 1 मिनट में कितना चला? तो 1 मिनट में कितना चला? 1 मिनट में कितना चला? तो 1 मिनट में कितना चला होगा? 60 का एक निकालोगे एक हिस्सा तो 200 मीटर चला होगा। अभी तुमको यहाँ पे परेशानी हो सकती है, हमको मालूम है कि तुम यहाँ पे फंसोगे, इसलिए इसको दूसरे तरीके से बता देते हैं। 60 मिनट में अगर 12,000 मीटर चला तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 8 मिनट में कितना चलेगा। 8 मिनट में तो इसका एक्स ले करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ, ये ऐसे समझ में आ रहा है हमको, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो 60 × x बराबर 12,000 × 8। 0 से 0 काट दिए, 6 से काट दिए, 6 दूना 12, 200 बार में।
दो अट्ठे कितना हो गया 16, 1600। तो कितना चल गया 1600 मीटर। तो बोलो परिमाप निकल गया क्या, कितना चला वो 8 मिनट में, कितना चला 1600 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन में परिमाप यानी पूरा बाउंड्री चला ना वो 1600 मीटर 8 मिनट में। तो 2L+B बराबर अगर 1600 हुआ तो 2L लंबाई कितना दिया हुआ था 3x, चौड़ाई कितना दिया हुआ था 5x। तो 5x बराबर वो चला 1600। अच्छा 2 से काटेंगे इसको तो कटेगा 800 बार में। अच्छा 5 से काटेंगे तो 16 पचे 80। तो x का मान कितना आया 160 आया। x का मान कितना आया 160 आया। अब क्वेश्चन में लंबाई पूछे तो लंबाई बता दो। लंबाई है तुम्हारा कितना का अनुपात में दिया होता 3x, तो 3 गुना 16, 3 गुना 160, ये लंबाई हो गया कितना 16 थी 48। जो पूछे बता दो। चौड़ाई पूछे तो 2x और 2 गुना x का मान 160 यानी 320। और तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 480 को गुना कर दो 320 से, जो क्वेश्चन का आएगा उत्तर वही तुम्हारा ऑप्शन में तुमको दिख जाएगा आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। और लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। रिवाइज करना, सारा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, रिवाइज करना, है ना। उठपटांग पढ़ा करके कोई फायदा नहीं है, और उठपटांग पढ़ करके हल्का हल्का क्वेश्चन को पढ़ के कोई फायदा नहीं, इसलिए रिवाइज करना। क्वेश्चन लिखोगे चार दीवार का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ फोर वॉल इज 220 मीटर स्क्वायर। चार दीवारों का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ फोर वॉल इज 220 मीटर स्क्वायर। इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, द ब्रेथ इज 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, हाइट इज 5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल। बताइए लंबाई क्या होगी, बताइए लंबाई क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल। तो तुमने अभी अभी सीखा था एरिया निकालने का तरीका। एरिया निकालने का तरीका होता है परिमाप गुने ऊंचाई। जब कभी भी दीवार दिया रहे तो पेरीमीटर इंटू हाइट। एरिया कितना, एरिया निकालने का तरीका पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है 2L+B इंटू हाइट बराबर एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है 220, जो दिया हुआ उसको पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखो तो लेंथ हमको नहीं मालूम, लेंथ हमको नहीं मालूम, ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ 8, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 बराबर 220। जो भी कट सकता है काट के खत्म करो। 5 से इसको काटे, 2 से काटे तो 110 बार में, 5 से काटे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो L बराबर हो गया 22 प्लस 8। कितना हो गया L का वैल्यू 22 प्लस 8, 22 माइनस 8, प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8। तो 12 में से 8 गया तो 4 और 1, तो लंबाई कितना आ गया इसका 14, 14। ठीक है, तो कुछ नहीं किए, बस क्वेश्चन के जो भी डाटा दिया होता है डाटा को यूज़ किया और मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो। देखो ये एसएससी के सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है, इस क्वेश्चन को लिख लो। लिखोगे एक कमरे के 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक कमरे के 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च यानी पेपर लगाने का जो कॉस्ट है 4 वॉल्स पे वो 750 रुपीज़ है, 750 रुपया है। तथा दूसरे कमरे में, तथा दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है, तथा दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है, and the length breadth and height of another room is twice of this room, and the length breadth and height of another room is twice of this room। तो बताइए नए कमरे में कागज लगाने का खर्च कितना आएगा। तो बताइए नए कमरे में कागज लगाने का खर्च कितना होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर द न्यू रूम। ठीक है, नए कमरे में कागज लगाने का खर्च कितना होगा। तो तुम बोलोगे डबल कर दीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। सीखो क्वेश्चन। पहला कमरा, पहला कमरा, पहला रूम
चाहे इसका लंबाई देखो, चौड़ाई देखो या ऊंचाई देखो। मान लो 1 मीटर लंबाई था, 1 मीटर चौड़ाई था, 1 मीटर ऊंचाई था, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकलता ना पहले कमरे का, वो रूम का एरिया निकालने का तरीका मालूम है ना, परिमाप गुने ऊंचाई। चार दीवार का एरिया परिमाप 2L+B/H, ठीक है। यहाँ तक सबको एक ही मान लिया हम लोग। L+B कितना हो गया 2, H कितना हो गया 1, 2 दूनी 4, एक कम कितना हो गया 4। यानी पहला एरिया, पहला कमरा का जो एरिया आता दीवार का जिसमें पेपर चिपकाना था, वो होता 4 का एरिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दूसरा कमरा, एक नया कमरा है, जहाँ का जो न्यू रूम है ना, उसका जो दीवार में जहाँ हमको चिपकाना है कागज, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पहले के कमरे का 2 गुना है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, चारों दीवार जहाँ हमको पेपर चिपकाना है, तो पेरीमीटर 2L+B/H, ठीक है। यहाँ तक 2L+B हो गया 4, 2 और 2 4 इंटू H, 2 चौके 8 दूनी कितना हो गया 16, ठीक है। अब देखो समझोगे, अब यहाँ पे समझो। जो पहला कमरा है उसका एरिया का अगर तुम तुलना करोगे नए कमरे के एरिया से, तो पहला कमरा का एरिया 4 है, नए कमरे का एरिया 16 है। तो कितना टाइम्स ज़्यादा है, बताओ कितना टाइम्स ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है। यानी जो खर्चा होगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा, जो खर्चा होगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा। पहले कमरा में अगर 750 रुपया खर्च हो रहा था, तो नया वाला कमरा जो है इससे 4 गुना ज़्यादा, ये 4 स्क्वायर फीट का तो ये 16 स्क्वायर फीट का है, तो इससे 4 गुना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। यानी 75 को 4 से गुना करोगे तो यहाँ 3000 रुपये खर्चा होगा। बहुत लोग एग्जाम में क्या करेगा, इसी का डबल करके आ जाएगा, उसको लगेगा कि भैया डबल है तो डबल कर दो। लेकिन याद रखना, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी डबल हो, एरिया उसका वर्ग होता है ना, एरिया उसका स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। अगला क्लास बहुत जल्द लेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। अगला क्लास हो सकता है कि कल ही ले लेंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी मैदान में रास्ता हो, चाहे वो रास्ता बाहर से हो या अंदर की तरफ से हो या मैदान के बीचों बीच हो, उसको निकालने का तरीका क्या होगा। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा एरिया ऑफ पाथ, किसी भी आयतकार मैदान का रास्ता निकालने का तरीका। उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लोगों को बताओ, लोगों पे के पास शेयर करो, उनको क्वेश्चन का लेवल दिखाओ, उनको क्वेश्चन का तरीका समझाओ कि आज के लेवल, आज के मेथोडोलॉजी में जो एग्ज़ाम्स हो रहा है उसमें क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का आ रहा है। और अगर तुमको लग रहा है कि तुमको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लोगों के बीच शेयर करो। तो बहुत जल्द मिलते हैं, उम्मीद है कि कल ही मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इसी रेक्टेंगल पे।